आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो बात याद होगी जिसमें उन्होंने संसद के अंदर कहा था कि कांग्रेस के इस इकोसिस्टम को हम उसी की भाषा में दबाएंगे। ऐसे उचक्के जो न्यूज रूम में इस तरह की दलील देते थे, ये दो दो कौड़ी के भाड़ जब यूट्यूब पे आकर के सुधीर चौधरी को गाली दे रहे हैं, तब लग रहा है कि मोदी ने क्या इन सब की बिलबिलाहट पर हाथ डाल दी है क्या। ऐसी ऐसी टोली है, प्रणय जेम्स राय के चेले एक ऐसा चिरकुट है जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता कर, और वो सब सबके सब उतर गए। ऐसे सनसनीबाजों की टोली जिसका खुद का कालक, अरे तुम कम से कम थोड़ा सा नैतिक तो रहो। ईडी आई थी, तुम जो है सो न्यूज क्लिक की दलाली के मामले में तुम्हारा नाम सामने आया, किस तरह से पैसे लेते थे। नमस्कार, कैसे हैं आप। अक्सर मछली फंसाने के लिए बोर का इस्तेमाल किया जाता है। अब पता नहीं देश में अलग अलग भाषाओं में से क्या कहा जाता है, लेकिन बंगाल और बिहार में इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब बंसी से मछली फंसाया जाता है तो उसमें आटे का थोड़ा सा लेबा डाला जाता है या छोटी कोई मछली डाली जाती है, और उसी से मछली को, बड़ी मछलियों को फंसाया जाता है। जाल में भी ऐसे ही बड़ी मछलियों को फंसाया जाता है। तो क्या संसद में इस बात को दावा करने वाले प्रधानमंत्री कि आने वाले दिनों में हम कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देंगे। आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो बात याद होगी जिसमें उन्होंने संसद के अंदर कहा था कि कांग्रेस के इस इकोसिस्टम को हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। दरअसल ये सोनिया के उन दलाल पत्रकारों के लिए था जो सालों खैरात पर पले हुए थे, और ये खैरात पर पलने वाले ज्यादातर पत्रकार अब खलिहर हो चुके हुए हैं। पिछले दिनों हमने भी लगातार दूरदर्शन में सुधीर चौधरी के कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने भी सवाल उठाया था, और ये सवाल इसलिए वाजिब था क्योंकि सुधीर चौधरी तिहाड़ रिटर्न है। सुधीर चौधरी के ऊपर कई सारे आरोप हैं। सुधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक फर्जी एक स्टोरी की थी जब वो पत्रकार थे, और उन्होंने उनके इंटरव्यू को ट्विस्ट किया था। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी हुई है, लेकिन जब सुधीर चौधरी को लेकर के नंगे खलिहर खैराती मैदान में उतर गए, संसद तक में भी हंगामा मचा दिया, तो समझ में ऐसा लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर सुधीर चौधरी को दूरदर्शन में कॉन्ट्रैक्ट पे ला रहे हैं। दरअसल सुधीर चौधरी को दूरदर्शन का डायरेक्टर नहीं बनाया जा रहा है। सुधीर चौधरी को पूरी दूरदर्शन या प्रसार भारती का हेड नहीं बनाया जा रहा। सुधीर चौधरी एक प्रोग्राम करेंगे, जैसे आज तक में सुधीर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे सुधीर एक प्रोग्राम करेंगे। सुधीर ने अपना नकाब 10-12 साल पहले उतार दिया है। अब कम से कम 12-14 साल से सुधीर, यूं कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले 15 साल से ज्यादा समय हो गए सुधीर राष्ट्रवादी हो चुके हुए हैं। बीच बीच में खेल करते हैं, अब खेल अंदर है, पुरानी आदत होगी। लेकिन जब मैंने संसद में सागरिका घोष को बिलबिलाते देखा, जब धान गेहूं एक्सपर्ट को, जिस चिरकुट को धान और गेहूं में फर्क नहीं पता, वैसा चिकना चिरकुट जो अपनी बीवी के वजह से पत्रकार बन गया, वैसे चिकना चिरकुट जब गाली दे रहा है सुधीर चौधरी को, तिहाड़ी कह रहा है, तो समझ में आ रहा है। जब दो दो कौड़ी के सनसनीबाज जो किसी शुक्ला जी के पूंछ पकड़ करके पत्रकार बन गया, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो सड़क छाप उचक्का खुद को कहता था कि हम लोग जब स्कूल लाइफ में लड़कियों को छेड़ते थे तो कहते थे छेड़ो तो छोड़ो नहीं, ऐसे उचक्के जो न्यूज रूम में इस तरह की दलील देते थे, ये दो दो कौड़ी के भाड़ जब यूट्यूब पे आकर के सुधीर चौधरी को गाली दे रहे हैं, तब लग रहा है कि मोदी ने क्या इन सब की बिलबिलाहट पर हाथ डाल दी है क्या। सागरिका घोष ने जब चुनाव लड़ने की तैयारी की तो उसने सालों तक खैरात पर पाले सोनिया गांधी को झटका दे दिया। सालों सोनिया गांधी ने सागरिका घोष और राजदीप सरदेसाई को, राजीव गांधी ने पाला इन लोगों को, और वो सागरिका घोष सोनिया को धक्का मार करके टीएमसी की सांसद बन गई। वो इसलिए सांसद बनी क्योंकि टीएमसी कांग्रेस के पास हैसियत नहीं थी राज्यसभा भेजने की। तो पिस्सुओं की यही काम होता है। पिस्सू इसीलिए तो होते हैं कि उन्हें बस खैरात चाहिए। सागरिका घोष संसद में बोली तो तब मेरा दिमाग ठनका, अच्छा यही वजह है कि खलिहर खैरातियों की टीम ऐसा कुछ करती है। जरा सोचिए, सागरिका घोष मतलब सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसके 72 छेद। वो सागरिका घोष जिसने जब अपना एफिडेविट फाइल किया
तो पता चला कि राजदीप सरदेसाई के पास कितने पैसे हैं। वो सागरिका घोष और राजदीप सरदेसाई जिसके लिए दूरदर्शन के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अशोक श्रीवास्तव ने दर्जनों बार कहा कि सागरिका और राजदीप की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सागरिका और राजदीप का पूरा खेल समझिए। सागरिका का बाप ही जो था वो दूरदर्शन का डायरेक्टर हुआ करता था। सागरिका का बाप दूरदर्शन का डायरेक्टर था और प्रणय राय ने उसी के डायरेक्टर होने के दौरान लूट मचाई, दूरदर्शन की संपत्ति चोरी की और दूरदर्शन पर ही एक प्रोग्राम लाता था। अपनी बेटी को उसने पत्रकार बनाया घोष ने, और उसके बाद राजदीप से शादी की और दोनों को प्रणय राय की नौकरी पर रख लिया। प्रणय राय ने प्रोडक्शन हाउस बनाया और दूरदर्शन पर सागरिका के बाप ने उसे दुकान दी। ये बेईमानों की टोली दिन रात कांग्रेस राज के भजन में लगी रही। वो सागरिका घोष और राजदीप सरदेसाई जिसका पूरा बैक इतिहास ही खैरात की पत्रकारिता की है। वो सागरिका घोष जब संसद में बोलने लगी सुधीर चौधरी के इशू पे, सुधीर चौधरी के दूरदर्शन प्रसार भारती जुड़े होने पर, तब समझ में आ गया कि चोट कहां लगी। जरा सुनिए सागरिका को। थैंक यू सर। Sir, new media technologies are shrinking the world. India's unique identity as a vibrant democracy rooted in diversity and pluralism is an asset to the international order and needs to be projected on the global stage. This can only happen if our national broadcaster, Doordarshan, aspires to becoming truly world-class. The network Russia today is rapidly expanding and taking the message of Russia to the world. Networks like Al Jazeera are using government funding to project the Arab voice in the world. Doordarshan can play this role, but for this it needs top-class modern content and management. 7 decades after independence, India deserves a truly world-class public broadcaster as envisaged in the 1990 Prasar Bharati Act. Sadly though, sir, there are reports that Doordarshan has entered into a lucrative contract with a private individual who indulges in deeply divisive and incendiary and hate-mongering language on television and who has faced 2 jail terms on criminal charges of extortion. It is highly disturbing to note that individuals with these terribly tainted records can become part of our proud national broadcaster. So I've been a journalist for 35 years, and it's tragic to see the trivialization and character assassination and sensationalism that is today practiced in television news. Today, almost 400 licensed news channels are competing for the lowest common denominator. 4 years ago, news channels ran a motivated campaign against a film actor. Today, that film actor has been proven innocent. But what will those accusations, today all those accusations have been revealed as baseless, but who will give back to Ms. Riya Chakrabarti those years of humiliation that she endured at the hands of the media? The question arises, how can news media channels be made more responsible and accountable? Media owners will soon be called out of the floor of Parliament. Rogue anchors are a disgrace to journalism. We know that the business model of TV news is broken. So is this the new way to make profit, to unleash lies and more lies and fakery? Sir, I had the privilege of serving on the News Broadcasting Standards Authority, which was chaired by the distinguished jurist late Justice J.S. Verma. Justice Verma would say the media should be free and responsible, not irresponsible and censored. The NBSA lacked teeth and any statutory power. However, today, an independent media industry body that upholds global standards of professional broadcasting and journalistic fairness is urgently needed. So I would just like to say that today the model of advertising funded television news is rapidly imploding. The model is imploding. And therefore, it is for this reason that the media is engaging in character assassination, the media is engaging in a witch hunt against individuals, and the media is engaging in hate. सोचिए, जिसने जीवन भर चरित्र हनन का ही काम किया, जिसने जीवन भर दूसरे का चरित्र हनन का ही काम किया, जिसने जीवन भर फर्जीवाड़ा का ही काम किया पति पत्नी ने मिलकर के, जिसके बाप ने दूरदर्शन को लूटा बेटी को पत्रकार बनाने के लिए। लोगों की कोई ऐसी योग्यता नहीं थी, बस यही अंग्रेजी अच्छी है, विदेश से पढ़कर के आए और राजदीप से इसकी शादी हो गई। दोनों को प्रणय राय ने अपने यहां नौकर रख लिया। अब ये लोग, इसने सुधीर चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को खुद ही इसने
साझा किया और साझा करते हुए आरोप लगाया कि हमने फेक न्यूज फैलाने वाले और इस तरह के सुधीर चौधरी को लेकर के ये हमने इस पे सवाल उठाया दूरदर्शन पे को लेकर के। अभी सुधीर चौधरी के अपॉइंटमेंट की कोई बात भी सामने नहीं आई है, लेकिन बिलबिलाहट चौतरफा है। सुधीर चौधरी को कहा जा रहा है कि दूरदर्शन में एक प्रोग्राम दिया जाएगा, वो प्रोग्राम जैसे आज तक में कर रहे हैं वैसे किया जाएगा, करेंगे वो। अब सवाल ये है कि सुधीर चौधरी का तो अतीत निश्चित रूप से काला है, लेकिन ये तो काल कोठरी वाले कालिक हैं। राजदीप सरदेसाई जिसने पूरी जिंदगी फर्जीवाड़ा की पत्रकारिता की, अभी हाल में किसान आंदोलन के दौरान भी उसने जिसकी जो एक्सीडेंट से जिसकी मौत हुई थी, अपने ट्रैक्टर उसके शरीर पे गिर गया, उस पर राजदीप सरदेसाई ने कह दिया कि पुलिस की गोली से मरी। अब तक राजदीप इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। इन लोगों ने गुजरात दंगे में लगातार फर्जीवाड़ा किया, गुजरात की सरकार ने लोगों पे कोई एफआईआर नहीं किया। ये सब ऐसी ऐसी टोली है, प्रणय जेम्स राय के चेले एक ऐसा चिरकुट है जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता कभी, और वो सबके सब उतर गए। ऐसे सनसनीबाजों की टोली आप देख लीजिए, ये दिन रात सुधीर चौधरी के ऊपर हमला करते हैं, सुधीर चौधरी के को ना जाने क्या क्या गाली देते हैं। इन चोट्टो चिरकुटों को सुधीर चौधरी कभी कुछ नहीं बोलते। अब सोचिए ये लोग खुल करके सुधीर चौधरी को गाली दे रहे हैं, ये अपने आप को इतने बड़े बड़े नाम हैं। वो तो धान गेहूं एक्सपर्ट जो है, जो अपनी बीवी के कारण पत्रकार बन गया, बीवी कोई अधिकारी थी तो प्रणय जेम्स राय को उसकी जरूरत थी इनकम टैक्स और इन सब की चोरी उरी के मामले में, तो उसकी पत्नी उसको नौकरी पर रख लिया। ऐसे लोग जो पॉस्को एक्ट में एक्यूज्ड हैं, ये सनसनीबाज एंड गैंग पॉस्को एक्ट में चक्कर लगा रहा है, ये कोर्ट में चक्कर लगा रहा है। ये धान गेहूं एक्सपर्ट जो खुद ही ईडी का शिकार है, ऐसे चिरकुटों की टोली ये सब राजदीप सरदेसाई पर सवाल उठा रहे, सुधीर चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं। आप इनके जाकर के देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये चिरकुटों की टोली सुधीर चौधरी को गाली दे रहे हैं, दिन रात गाली दे रहे हैं। ये दिन रात गाली दे रहे हैं सुधीर चौधरी को। ये देखिए, ये कह रहा पेट पे लात मारी, ठीक नहीं किया आपने। मतलब इसको देखिए, सबसे बड़ा सरगना ये पाड़ा, जिसका भाई जो है कांग्रेस में बलात्कारी, जिसका भाई बलात्कारी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने दूरदर्शन के साथ पत्रकार और सुधीर चौधरी के अनुबंध पर सवाल उठाया। ये सब वो टोली है जिसका पूरा चरित्र ही काला है। एक व्यक्ति जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं, एक टीवी चैनल पर खड़ा होकर के गोरखपुर के धान और गेहूं में, धान मतलब गेहूं, गेहूं मतलब धान, और ये करके इंसेफेलाइटिस पर स्टोरी कर रहा था। वो चिरकुट इंसेफेलाइटिस पर स्टोरी कर रहा था धान के खेत में खड़ा होकर के, और धान और गेहूं में से कुछ फर्क ही नहीं पता था। ऐसे ऐसे लोग जर्नलिज्म करते रहे। सिर्फ बीबी बड़ी अधिकारी थी तो चिकना था, पत्रकार बन गया। अब वो दिन रात गाली दे रहा सुधीर चौधरी को। दरअसल इन लोगों से कद सुधीर चौधरी का बहुत बड़ा होगा। सुधीर चौधरी के पांव के नीचे भी के लायक भी नहीं रह गए। अब चलनी दूसरे तो दूसरे, सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद, जिसका खुद का कालक। अरे तुम कम से कम थोड़ा सा नैतिक तो रहो। ईडी आई थी, तुम जो है सो न्यूज क्लिक की दलाली के मामले में तुम्हारा नाम सामने आया, किस तरह से पैसे लेते थे। इन सब पर तब आप देखेंगे तो क्या सुधीर चौधरी को सचमुच प्रसार भारती में रखा गया, या जानबूझ करके एक अफवाह फैला करके इन सबको नंगा कूदने का अवसर दिया गया। ये सब नंगे होकर के कूदने लगे हैं सुधीर चौधरी के खिलाफ, खुद को नग्न कर रहे हैं। तो क्या सरकार उस एजेंडे पर है? प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एक वायदा किया था कि इन कांग्रेस के इस इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा, और पूरे इकोसिस्टम पर लगातार हमलावर रुख अख्तियार करते रहे। हाल के दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश से वायदा किया कि अगले साल अप्रैल तक इस देश में नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी शहरी नक्सल की बात करते हैं। ये शहरी नक्सल कांग्रेस के खैरात पर सालों से पले हुए खैराती हैं। ये हाथ मसल करके कांडी केजरी के साथ खेल करने वाला खिलंदर, ये सब के सब दिन रात सुधीर चौधरी को गाली दे रहे हैं। सुधीर चौधरी पर हमलावर रुख तो मैं भी रखता रहा, इसलिए कि मुझे मेरा मानना रहा कि सुधीर चौधरी का अतीत तो कालिक से जुड़ा हुआ है। सुधीर चौधरी ने एक स्टोरी फर्जी तो की है, जिसमें उसने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के इंटरव्यू को ही ट्विस्ट किया था। लेकिन इन लोगों
का तो पूरा चेहरा ही कालिक है। आज भी ये रोज फर्जी स्टोरी करते हैं। विचारधारा से प्रभावित हो सोनिया गांधी का भजन करना अलग बात है। राजदीप सरदेसाई ने 1 घंटे तक सोनिया गांधी का इंटरव्यू किया, बस इतना ही पूछता रहा कि सोनिया गांधी आप पीली दाल आप खाती हैं या नहीं खाती हैं, इंदिरा गांधी ने आपको दाल बनाना सिखाया या नहीं सिखाया, साड़ी आप कैसी पहने। सोनिया गांधी से राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू उस समय ले रहा था जब देश में 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला से त्राहिमाम था। उसी समय में उसका जो गैंग का सरगना एक और जो एनडीटीवी पर स्टोरी करता था वो गुप्ता ने भी सोनिया गांधी का ठीक उसी जगह पे इंटरव्यू किया। वो भी बस साड़ी कैसे पहने, पास्ता खाते थे या दाल खाती थी, इतना ही। ये सब इंटरव्यू उस समय सोनिया दे रही थी जब 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला अपनी मनमोहनी सरकार से करा रही थी। ये निर्लज्जों की टोली वही है जिसने गुजरात में आग लगाया और फरेब और षड्यंत्र किया। ये लोग अब सुधीर चौधरी के नाम लेकर, इनकी बिलबिलाहट ये है कि सुधीर चौधरी को इतना पैसा मिल करके दूरदर्शन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इन चोट्टों चिरकुटों की टोली को देखिए कि इनके बाप ने पूरी दूरदर्शन चुरा लिया, जिसके बाप ने पूरे दूरदर्शन को लूट लिया, और दूरदर्शन जिसके बाप ने लूटने की आजादी दी ताकि बेटी सेट हो जाए, वो लोग दूरदर्शन में किसी की नौकरी पर सवाल कर रहे हैं, जिसने पूरे दूरदर्शन को लूट लिया उस समय में। इसीलिए क्या ऐसा है कि जानबूझ करके इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या सुधीर चौधरी को इसीलिए लाया गया ताकि इन सबको नग्न किया जाए, इन सब पर आय से अधिक संपत्ति और इनके पूरे पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जाए? इनकी बिलबिलाहट बहुत कुछ बता रहा है। इनकी बिलबिलाहट बता रहा है कि शहरी नक्सलियों पर, खलिहर खैरातियों पर, कांग्रेस के इकोसिस्टम पर कुछ प्रहार होने वाला है। ये खुद बिलबिला करके बाहर निकल रहे हैं। इस सागरिका को तो सुधीर चौधरी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन सबको समझ में आया कि सागरिका कह क्या रही है, खेल क्या कर रही है। ये पूरे षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और तब ये लगता है क्या नरेंद्र मोदी कोई बड़ा दांव चल रहे हैं। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ज्वाइन बटन से चैनल का मेंबर जरूर बनिए और खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना गिलहरी सहयोग जरूर दीजिए। जय हिंद।